आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इसके साथ ही करंट ओपन आईपीओस के सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, और इसके साथ ही कल लिस्ट होने वाले आईपीओ के बारे में जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वसा डेंटिसिटी आईपीओ के बारे में। अब कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, यानी कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 2 जून को होने वाली है। अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल भी इसका प्रीमियम 52 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 128 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 52 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 180 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 52 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 52,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 40% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब कल अगर मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको और बढ़िया प्राइस पर देखने को मिले और आपका जो प्रॉफिट है वो इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिले। तो आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर आपने इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो बेहतर है कि आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। लेकिन आईपीओ के लिस्टिंग से अगर आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं मिलते हैं तो आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको अच्छे प्रॉफिट मिले। अब जैसे कि अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुए कुछ आईपीओस की बात की जाए तो उनमें हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं और लिस्टिंग के बाद उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस आईपीओ में भी आगे आपको तेज़ी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इसमें स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना है, यानी कि अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो आपको उसमें से एग्जिट करना है और आपको इसमें लॉस नहीं लेना है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहीं आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ की बात करें तो जहां कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम गिर के 36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था वो अभी फिर से बढ़ के हमें 4 रुपये 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है और अभी इसका प्रीमियम 40 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 105 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 40 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 61% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इस आईपीओ से भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो अगर कल मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ये आईपीओ आपके पैसे डबल भी कर दे। लेकिन वहीं अगर मार्केट में फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर इससे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिर भी उम्मीद है कि इस आईपीओ से आपको 80 से 1 लाख रुपये के करीब आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो बेहतर है कि अगर आपको इतने अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, और नेक्स्ट आईपीओ है हेमंत सर्जिकल आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग 5 जून को होने वाली है। अब जहां कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 49 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी और गिर के हमें 44 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें और 5 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 44 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 134 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 44 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 70,400 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 48% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, और नेक्स्ट आईपीओ है प्रोवेंटस एग्रोकेम आईपीओ। अब कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 1 रुपये और गिर के 11 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 771 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 11 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 782 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 160 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 11 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 1760 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 1-1.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इसका प्रीमियम स्टार्टिंग से ही हमें बहुत ही लो प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो आपको फ्लैट या थोड़े बहुत डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि जिस आईपीओ से आपको उम्मीद नहीं होती है
उस आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़े अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाती है। वहीं किसी आईपीओ का जो अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता है, उस आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में इस तरह के हमें सारे ही एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। तो इसलिए कभी भी आपको ग्रे मार्केट पे भी अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करना है कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग प्रॉफिट में होती है तो फिर आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और अगर आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो फिर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपको उसको कैसे हैंडल करना है। अब इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 5 जून को होने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। और नेक्स्ट आईपीओ है इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज आईपीओ। कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 75 पे ट्रेड कर रहा था। अभी ये 4 रुपये गिर के 71 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 रुपीज़ है और अभी इसका प्रीमियम 71 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 153 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 71 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 1,13,600 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 86% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। और नेक्स्ट आईपीओ है सहाना सिस्टम आईपीओ। ये आईपीओ 31 मई को ओपन हुआ था और ये 2 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 132 से 135 रुपये पर शेयर होने वाला है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 32.74 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दूसरे दिन आईपीओ अब तक 2.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIB पोर्शन में आईपीओ 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर HNI पोर्शन में 2.60 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि कल इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। सहाना सिस्टम आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहां कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 11 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 1 रुपये बढ़ के 12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 12 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 9% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब बात करें इस आईपीओ में कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो अगर इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में वैसे तो बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ को आपको अवॉइड करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। और नेक्स्ट आईपीओ है CFA फ्लड कंट्रोल आईपीओ। ये आईपीओ 30 मई को ओपन हुआ था और ये 2 जून को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 165 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है और आईपीओ का इशू साइज 85.80 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये भी एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी BSE एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके डे 3 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। CFA फ्लड कंट्रोल आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ तीसरे दिन 1.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर HNI पोर्शन में आईपीओ 1.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर तीसरे दिन भी आईपीओ में हमें बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि कल इस आईपीओ में आपका क्या डिसीजन होना चाहिए। CFA फ्लड कंट्रोल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 6 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 2 रुपये और गिर के 4 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 4 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 3200 रुपये करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 2-2.25% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इस आईपीओ में बात करें कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत कम आए हैं। साथ ही अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डाउन है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 2-2.5% के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। और नेक्स्ट आईपीओ है कामरेड अप्लायंसेस आईपीओ। ये आईपीओ 31 मई को ओपन हुआ था और ये 5 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 52 से 54 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 12.30 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये भी एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी BSE एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। चलिए अब हम इसके डे 2 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। कामरेड अप्लायंसेस आईपीओ के
डे 2 सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन अब तक मात्र 1.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIB पोर्शन में एप्लीकेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। HNI पोर्शन में आईपीओ 0.84 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। कॉमरेड अप्लायंसेस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 12 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 22.22% लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो ये आईपीओ मंडे यानी कि 5 जून तक ओपन है। अब अगर इस आईपीओ में कल तक हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं और इसके ग्रे मार्केट में आगे थोड़ी सी और डिमांड क्रिएट होती है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।